हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। मैं सोनू सर आप लोगों के लिए आपके सामने दोबारा से प्रेजेंट हूँ एक नए सीरीज़ के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए हम अब आगे की तरफ पर बढ़ रहे हैं। आज सेट नंबर हम 13 को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट का थोड़ा इशू है, लेकिन वीडियो जारी रहेगा, चिंता ना कीजिए। देखिए यहाँ पर, अगर आपको कोई भी डाउट है एसएससी एग्ज़ाम के अंदर या बैंकिंग एग्ज़ाम में या डिफेंस एग्ज़ाम में या इंटरव्यू से रिलेटेड भी कोई डाउट आता है, या प्लस हम हिंदी शॉर्ट हैंड क्लासेस भी ऑफलाइन बैचेस में चलाते हैं, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए सेट नंबर 19 और डेट है हमारे पास में 19/07/2023। शिफ्ट नंबर 1 कौन सी शिफ्ट है बेटा? शिफ्ट 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। 1 वाला क्या कह रहा है? द बेनोवलेंट जेस्चर ऑफ द रिच मर्चेंट वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। बेनोवलेंट का मतलब क्या होता है? काइंड हार्टेड। कैसा व्यक्ति? काइंड हार्टेड। ठीक है, विनम्र हृदय वाला व्यक्ति। तो विनम्र हृदय वाले मर्चेंट का जो जेस्चर था, जिसको बात करने का तरीका था, जो उसके हाव भाव थे, जो इतने दयालु तरह के जो हाव भाव थे, वो बहुत ही अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? किसी को एडमायर करना, प्रशंसना, प्रशंसा के योग्य थे। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। शॉबर। शॉबर का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत है, यानी कि पीस है। ठीक है, काम है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ। अच्छा, सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे निराशाजनक, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे कैसा हो, जो हमारे लिए निराशा से भरा हुआ हो, जिसमें हम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं आप, निराशा हो, यानी होपलेस हो आप। कैसा हो? होपलेस हो बेटा, होपफुल नहीं, कैसा हो? होपलेस हो। इसको सीधा कर लूँ मैं, क्योंकि कर्सिव राइटिंग कुछ और ही जा रही है। जनरल। जनरल का देख लेते हैं। तो ये जेनरस है, सॉरी जनरल नहीं है, जेनरस। अब जेनरस कैसा व्यक्ति होता है? जो बहुत ही ज़्यादा विनम्र हो, काइंड हो, दयालु भाव जिसके अंदर छिपा हुआ हो। ठीक है। नब। नब का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सुन्न हो जाना, बिल्कुल वैसे कैसा हो जाना? स्टैग्नेंट हो जाना, सुन्न हो जाना, किसी बात को देखकर एक जगह पर रुक जाना या थम जाना। ठीक है, नम हो जाना। तो जो ऐसी सिचुएशन होगी बेनोवलेंट, आपको बेटा बताना क्या है? सिनोनिम बताना है। तो इजीली आप आंसर गैस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिनोनिम से रिलेट करता हुआ है। देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दिया जाए। अब आप लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक इसी में लगे रहें आप, है ना? तो ज़रूरत की चीज़ों को पढ़ते जाइए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाइए। ही इज़ वेरी, क्या बोला गया है? ही इज़ वेरी डैश टू ज्वाइन द एयरफोर्स। अब इसमें एक वर्ड आया है ईगर। अब थोड़ा सा बच्चे बताएंगे बेटा ईगर का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? ईगर का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। कैसा व्यक्ति हो? उत्सुक हो किसी चीज़ को लेकर, है ना? उत्सुक व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? उत्सुक। क्या बोलेंगे उसको? ईगर बोलेंगे उत्सुक को। मतलब बहुत ज़्यादा व्याकुल हो, व्याकुल। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है, कौन सा आया है? अनकंसर्न। अनकंसर्न का मतलब क्या होता है? उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट है कीन। कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक हो, जो बहुत ज़्यादा। तो बेटा यही हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पर, उत्सुक, यही आंसर होगा। चलिए, एक्सम का मतलब क्या होता है? दुखदाई, है ना? जो बहुत ज़्यादा दुख देने वाला हो, दुखदाई। इसको ऐसा कर सकते हैं ना, हर्टेनिंग, हर्ट करने वाला। अच्छा, डूबियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध, यानी सस्पेक्ट या डाउटफुल। ठीक है, तो जो सिचुएशन है इसमें हम लोगों ने देखना है, क्या बताना है? ईगर का बताना है। ईगर का क्या हो जाता है? कीन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। Here we have another question which is related to the synonyms. Now if you see a word is given that is called tedious. क्या word दिया हुआ है बेटा? tedious word दिया हुआ है। अब tedious का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। tedious का मतलब होता है थकाने वाला। कैसा होता है? थ एक मिनट, थकाने वाला। कोई ऐसा काम हो जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो,
लॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाला हो, एग्जॉस्ट मतलब थका देने वाला वर्क हो, उसको क्या बोलते हैं, टीडियस। अच्छा टायरसम, तो देखिए भाई यहाँ पे एक वर्ड मिल गया, थकाना। टायर का मतलब भी क्या होता है, थकाना होता है। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, टायरसम का मतलब क्या निकलेगा, थकाने वाला। ठीक है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। होलसम का मतलब क्या होता है, पौष्टिक, ऐसा भोजन, जैसे मिल्क इज़ अ होलसम फूड, तो जो दूध है वो क्या होता है, एक पौष्टिक आहार हो सकता है। नेक्स्ट है जो वर्ड दिया हुआ है रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या बार बार रिपीटेशन में होती रहती हो, फ्रिक्वेंट, है ना, फ्रिक्वेंटली मैनर में बार बार रिपीट होती हो। फिर क्या बोला गया है, अगला जो वर्ड बोला गया है थ्री स्कोर बोला गया है, इसका मतलब क्या होता है, थ्री स्कोर का मतलब क्या होता है, 60 वर्ष का, है ना, 60 years ओल्ड, कोई 60 वर्ष वाला व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, 60 years ओल्ड, तो 60 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास में थ्रेशो स्कोर कहलाता है। अभी फिलहाल हमारा आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 1। ना कम्स टू द अनदर क्वेश्चन नंबर 4। बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बच्चे बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उसको लाइक कर दीजिए बस, और कुछ ना, अपने बाकी ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं थोड़ा सा एक हल्का सा फ्लैशबैक करूंगा मैं, कि कितने क्वेश्चन किस किस डिपार्टमेंट से पूछे गए थे। देखिए सिनोनिम्स का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आई थिंक तो सिनोनिम से कितने क्वेश्चन पूछ लिए उन लोगों ने, 3 क्वेश्चन पूछ लिए। अब क्या पूछ रहे हैं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, अब आपसे पूछ रहा है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट बताना है, प्लस है तो माइनस बताइए, और माइनस है तो क्या बताना है, उसका प्लस बताना है। ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन। अब काम डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को काम डाउन अ वी बिट, क्या दिया हुआ है, ही नीड्स टू काम डाउन अ वी बिट। अब यहाँ पर क्या बोला गया, काम डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को पेसिफाई करना, यानी शांत करना, फाई है बेटा, पेसिफाई वाई है ये, या पीस, शांत करना, किसी चीज को और शांत करना, सूदी, ठीक है, शांत करने के लिए। अब आपको बताना है इसका उल्टा, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना, है ना, मन में कोई चीज को समझ लेना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, समझना, है ना, गेट समथिंग। डिसिपेट का मतलब क्या होता है बेटा, नष्ट करना, किसी चीज को डेस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डेस्ट्रॉय। डिवास्ट, नष्ट करना। नेक्स्ट है एगिकेट। एगिकेट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को भड़काना होता है, ठीक है, किसी के खिलाफ कोई आंदोलन करना, प्रोटेस्ट, क्या कर देना, खिलाफत कर देना, किसी के अगेंस्ट हो जाना, ठीक है। दूसरा क्या, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा साफ साफ लिख दूं मैं, अगेंस्ट। क्वेश्चन का मतलब तो भैया क्वेश्चन ही होता है, इंक्वायरी करना, कोई क्वेरी करना, कोई प्रश्न करना, ठीक है, प्रश्न करना। अब बेटा क्या बताना है मुझे, यहाँ पे पेसिफाई दिया हुआ, यानी हर चीज़ को हम शांत कर रहे हैं, सूदी कर रहे हैं, पीस कर रहे हैं, पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, एगिटेट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ना कम्स टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू वन वर्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन उन्होंने एंटोनिम्स का पूछा है। अब उन्होंने फिर क्या पूछा, उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूछा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या दिया है आपको, एक पूरा सेंटेंस दिया है, और इसका आपको मीनिंग सेट करना है। पर्सन हु बिट्रेज, बिट्रेज का मतलब क्या होता है, किसी को चीट करना, धोखा देना, ऐसा व्यक्ति जो अपने ही देश को क्या कर दे, धोखा दे दे, ठीक है। आइकन, आइकन जानते हैं क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए कोई ब्रांड है, उसका एक आइकन बना हुआ है, ठीक है। जैसा अगर आप देख रहे होंगे तो जो मेरा जो ये जो बैनर बना हुआ है, इसके पीछे देखिए यहाँ पर एक बैकग्राउंड में मैंने लगा रखा है ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी, ये वाटर मार्क लगा रखा, तो ये मेरा क्या है, कंपनी का आइकन है, यानी कि मोनो है, ठीक है। अच्छा ट्रेटर का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है जो गद्दार व्यक्ति होगा, क्या होगा, जो रेबेल होगा, विद्रोह करने वाला होगा। मास्केट का मतलब क्या होता है, ये होता है शुभंकर। सर ये शुभंकर क्या होता है, ओलंपिक्स गेम के अंदर उनके एक साइन आते हैं, क्या आते हैं, साइन, मास्केट का साइन बनकर आता है, ठीक है। जैसे मेराई तोवा, एक ये साइन है मास्केट का, ओलंपिक्स जब हुए थे तब मेराई तोवा भी एक उसके अंदर था, तो शुभंकर कहलाता है, ठीक है। पैरागन, पैरागन का मतलब क्या होता है, किसी की मिसाल देना, ठीक है, या इसका कभी कभार मतलब प्रतिद्वंदी भी निकलता है, ठीक है, किसी का एग्जाम्पल देकर बताना पैरागन, किसी के प्रतिद्वंदी का एग्जाम्पल देकर बताना। तो बिट्रे का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे चीट करना,
ऐसा कौन सा वर्ड है जो बिट्रे को इंडिकेट कर सकता है? ऑप्शन नंबर 2 इज आवर फाइनल आंसर, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या हो गया? देशद्रोही। क्या निकलेगा इसका हिंदी मीनिंग ट्रेटर का? ये भी लिख देता हूँ मैं। देखिए आप पेन एंड कॉपी लेके साथ में बैठा करें बेटा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसी टाइम पर पढ़ाते समय आपके सामने आते हैं, ठीक है। हमको भी तभी याद आते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं। आप वैसे पूछोगे तो हमको याद नहीं आएंगे, फिर बच्चे बोलते हैं सर वो नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। अरे बताया तो सब है, आप उस टाइम पे पेन एंड पेपर के साथ में रेडी नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला देख लेते हैं, 6 क्या कह रहा है। 6 भी बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। मानवता का अध्ययन करना। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किस तरीके से मानवता की उत्पत्ति हुई उसके अध्ययन करना। पहला वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान। क्या होता है बेटा इसका मतलब? मनोविज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनुष्य जाति का विज्ञान। अब इसमें पूरे मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाएगा, उसका विज्ञान है ये। बायोलॉजी तो पता ही है बेटा, जीव विज्ञान, ठीक है। फिर भी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होता जो आए आए हैं अभी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, कविताओं को संग्रह कर देना या संकलन कर देना। अब जल्दी बताइए, मानवता का अध्ययन करना क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2 इसका फाइनल आंसर। एक ट्रिक और देखिए, जो मैनकाइंड है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोप। क्या बोलते हैं? एंथ्रोप। जब इंग्लिश की उत्पत्ति हुई थी तो एंथ्रोप वर्ड से क्या निकला है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक करूँगा, मैं जान लेता हूँ कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये एक वन क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उस दिन, जिस दिन ये पेपर हुआ है, 19 तारीख को, पहली शिफ्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, तो ये किसको रिलेट करता है बेटा? ये बताता है आइडम एंड फ्रेसेस को। आइडम्स का मतलब क्या होता है? आइडम्स या ईडियम्स यानी कि मुहावरा। गेट इनटू अ स्क्रैप, क्या बोला गया है? गेट इनटू स्क्रैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी समस्या को, कोई भी अगर समस्या है, ठीक है, उसके अंदर शामिल होना। स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कचरा होता है ना। किसी समस्या में, किसी समस्या में शामिल होना। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर आप क्या हो गए? शामिल हो गए। तो देखिए, क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्या आपने परेशानी को खड़ा किया? नहीं, ये तो नहीं होगा। एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को समझाया? नहीं। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को हल किया? नहीं। इन्वॉल्व्ड इन अ प्रॉब्लम, दैट ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। किसी परेशानी में शामिल होना। गेट इनटू स्क्रैप, है ना। स्क्रैप मतलब कचरे से या नेगेटिव सेंस से जुड़ा हुआ वर्ड है। चलिए, बहुत रिपीट बेटा, ये तो मेरी फाइल का पहला वाला लेटर ही आ गया, फाइल का नंबर 1। ऑफलाइन बैच में जो फाइल दी गई थी, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, वो इजीली बेटा जाकर मेरी आइडम एंड फ्रेसेस की फाइल रख कर चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है उन बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी ऑनलाइन पे जुड़े हैं, चलो ठीक है, उनके लिए तो अभी उनको कुछ पता ही नहीं है ज़्यादा कुछ सर के स्टडी बैकग्राउंड के बारे में या कोचिंग बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे कनेक्ट हैं, बेटा आप इजीली जाके फाइल में चेक करिए, आपको लेटर नंबर 1 मिल जाएगा। ये अभी जितने भी एसएससी ने 2023 में पूछे गए थे आइडियम एंड फ्रेसेस, जो वोकैब पूछी गई थी, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर मैंने 200 वोकैब कराई है तो 200 में से करीब 180 वोकैबलरी वही थी बेटा जो फाइल में से थी। सेट भी तो बहुत सारे होते हैं ना, 45 सेट हैं, हर सेट में 10-10 वोकैब पूछ रहे हैं, तो 450 से तो ऊपर वोकैबलरी पूछ ली है। और केवल इंपॉर्टेंट वाली में से आई है जो टॉप मोस्ट 200 वोकैब मैंने कराई थी। एक सीरीज़ मैंने इस बैच में भी डाली हुई है आपके लिए। ऑनलाइन में जो बैच है, ऑनलाइन जो क्लासेस है मेरी, ऑनलाइन के अंदर भी मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा आइडियम एंड फ्रेसेस, ठीक है बेटा। आप वहाँ पर जाइए, उसको चेक करिए, उसमें आपको ये वर्ड मिल जाएगा। ये पेपर बाद में हुआ है, सीरीज़ पहले आई है मेरी, ठीक है। तो किया जा सकता है एग्ज़ाम। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या होता है? बोलने की कला। ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा बोलता हो, इलेक्वेंट हो। कैसा हो? इलेक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा बच्चा जिसका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। बोलने की कला, यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा बोलने की
कला, यानी अच्छा बोलता हो, सुभाषी। अफ्लुएंसी ऑफ स्पीच, आपको ऑप्शन नंबर जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जरा आप लोग एक बार बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच जिसमें बोलने की कला हो। चलो इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण नहीं बेटा, फर्स्ट स्पीच को क्या बोलते हैं? मेडेन स्पीच। ये भी पेपर का क्वेश्चन है बेटा, प्रथम भाषण मेडेन स्पीच, ये नहीं आएगा। फिगर ऑफ स्पीच ये नहीं होगा। बोलने की आज़ादी ये भी नहीं है, एक ही बचा है बट फ्लुएंसी ऑफ स्पीच यानी बोलने की कला। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए। ओके स्टूडेंट, नाउ कम्स टू द अनदर वन। हियर वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू द होमोनियम्स। चलिए थोड़ा सा एक फ्लैशबैक करते हैं और जान लेते हैं कि आइटम्स में हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आइटम्स में क्वेश्चन नंबर 7 है, देन ये 8 है। तो उन लोगों ने एग्जाम के अंदर बेटा ओनली 2 क्वेश्चन पूछे हैं आइडियम्स से रिलेटेड। कितने क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने यहाँ पर? अरे रुक जाओ एक मिनट, इसको लिख लूँ मैं, चल क्यों नहीं रहा, रुक क्यों गया ये। ठीक है, अरे मतलब मेरे टाइम पर ही होना है सब, बाद में आगे पीछे हो लिया करो। आइडम्स, कितने इडियम्स आए हैं यहाँ पर? 2 ही पूछे गए हैं बस। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है? 9 नंबर आया है बेटा फिल इन द ब्लैंक से रिलेट। किससे रिलेट करता हुआ है? फिल इन द ब्लैंक से। और क्या पूछा गया है? होमोनियम्स। ठीक है, आई विल जस्ट सम फिगर्स ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, आपको सुनने में ये लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन भी सीधा फाइल से ही कॉपी पेस्ट आया है। अगेन ये जो वर्ड दिया है सेट, इसका कहीं पे मैंने काफ़ी सर्च किया, ऐसा कोई वर्ड मेरे को मिला नहीं डिक्शनरी में। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई वर्ड मिल जाए तो प्लीज़ आप मेरे को बताएंगे, गूगल पे सर्च करके मेरे को बताएंगे कि सर इसका मीनिंग क्या था। मेरे हिसाब से ये कोई वर्ड है नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है। फिर भी अगर कहीं कुछ मिल जाए तो प्लीज़ मेरे को बताएं आप। साइट का मतलब क्या होता है बेटा? दृष्टि, यानी कि विजन। क्या होता है? विजन। ठीक है, एन बना हुआ है लास्ट में, विजन। इस साइड का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देना किसी चीज का, हवाला देना। एग्जाम्पल देखकर किसी चीज को बताना, हवाला देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट साइट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? स्थल, यानी कि प्लेस। अब देखिए वो क्या कर रहा है? कंपैरिजन दे रहा है, लेकिन कंपैरिजन कब करेगा वो? जब वो किसी का एग्जाम्पल देगा। जैसे हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अगर कंपैरिजन देके तो बताएंगे, देखो यार वो तुम्हारे फ्रेंड का तो हो गया, आपका फ्रेंड का तो हो गया और आप बैठे रह गए, आपका तो हुआ ही नहीं है। और जबकि सेम सिलेबस पढ़ाया गया था। तो क्या हुआ? हो सकता है आपके फ्रेंड ने अच्छा पढ़ लिया हो, उसने ध्यान से चीज़ों को सुना हो, आप उस टाइम पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल कर रहे थे, तो ये सिचुएशन आ सकती है। तो अब क्या बोला गया? टीचर ने एक एग्जाम्पल उसके सामने प्रेजेंट किया। आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, होमोनियम्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो सारे बच्चे बेटा होमोनियम्स भी तैयार करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डेटा पड़ा हुआ, आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। चलिए, अब इनकरेक्ट स्पेलिंग का आपको बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग का मीनिंग बताना है। पहले तो सारे वर्डों को चेक कर लेंगे, आसान आसान पूछे गए हैं। प्रोवाइड का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, किसी चीज़ को क्या करना? उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना। अच्छा, सबसाइड का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास में? सबसाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीक्रेटली, कोई चीज़ क्या हो बहुत ही सीक्रेटली चल रही हो, तो सीक्रेटली हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल हिडन हो। कैसी हो? हिडन हो, छिपी हुई हो। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का पार्ट कर देना, पार्टीशन कर देना। किसी क्या कर देना बेटा? पार्टीशन कर देना। अब यहाँ पर ये जो डिवाइड है, इसका स्पेलिंग में ये गड़बड़ है, ई नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी ना, तो यही है। ठीक है, अगर आपको बेटा मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब आते हैं, अगर आपके लाइक आते हैं तो हमको एनकरेजमेंट मिलता है। आज घर पर लाइट भी नहीं है तो भी हम लगे हुए हैं वीडियो बनाने में, क्यों? आपके लाइक्स आ रहे हैं, वो हमको एनकरेज कर रहे हैं, जिससे हम ये चाहते हैं कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हमको और मिले। देखिए इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है बेटा, पहले वाली गलत है। सॉल्यूशन में जो है टी की टी आता है, एस नहीं आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है,
क्या है ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब तो पता ही है, समाधान। कल्चर का मीनिंग भी पता है, संस्कृति। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या होता है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकें, है ना, भरोसेमंद, जिस पे आप क्या कर सकें, रिलायबल हो सके, किसी पे क्या कर सके, रिलायबल, भरोसेमंद। ठीक है। नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल निष्कपट हो, है ना, जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट ना हो, जो बिल्कुल क्लियर हो, विविड हो, कोई छल ना हो, ऑनेस्ट हो, जो बिल्कुल निष्कपट हो, तो ये बोनाफाइड होता है। नेक्स्ट, सो आंसर इज 1। कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 12। हियर वी हैव टू फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। तो थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक करूंगा, पहले मैं जान लूंगा कि इनकरेक्ट स्पेलिंग में कितने पूछे गए हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन 1, दिस वन, एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो इनकरेक्ट स्पेलिंग यानी मिस स्पेल्ट में उन लोगों ने केवल 2 क्वेश्चन पूछे हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है, 12 वाले में आपको एक ऐसा स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर ना हो। अब मैं वन बाय वन पढ़ना चालू करता हूँ, अगर कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर मिलती है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है बेटा हमारे पास में द राइडर हु, ठीक है, हु लगा हुआ है और यहाँ पे दा आ रहा है, ये तो ठीक है। हु मैट विद एन एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग एन हेलमेट। हेलमेट में तो हा की आवाज आ रही है, ये आर्टिकल का यूज गलत है, यहाँ ये आना चाहिए, तो ऑप्शन 1 तो हो गया कैंसिल। ऑप्शन 2 देखते हैं, अ राइडर हु, अरे हु लगा हुआ है, इससे पहले इंसिडेंट आ रहा है ना, इंसिडेंट, तो फिर क्या आना चाहिए, दा आना चाहिए था यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेता हूँ, थर्ड वाले को अभी होल्ड करके रखते हैं। द राइडर हु मैट विद अ एक्सीडेंट, अ एक्सीडेंट नहीं बेटा, एन एक्सीडेंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द राइडर, ठीक है, हु, ठीक है, मैट विद द एक्सीडेंट, ये आर्टिकल का यूज सही है। वाज नॉट वियरिंग अ हेलमेट, ये आर्टिकल भी सही है। द पुलिस, ये आर्टिकल भी सही है। आपको पता है इसके अंदर एक सीक्रेट बात क्या है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर आर्टिकल चैप्टर का गारंटीड एक क्वेश्चन आ ही रहा है, लग तक अभी तक 13 सेट हुए हैं, 13 सेट में आर्टिकल का चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आया है। तो प्लीज बेटा ध्यान से इसको कर लीजिए, आर्टिकल चैप्टर को, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बेटा, है ना, कर लीजिए इसको। कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, आराम से जो भी बुक आपके पास में अवेलेबल हो, आप किसी भी बुक से भी, किसी भी टीचर के यहाँ से जो आर्टिकल का चैप्टर है उसके रिलेटेड आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना आपको, आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, किसी बुक में से भी। अब देखिए अगला जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हैबिचुअल मे बी रिप्लेस्ड बाय। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ पे जो वर्ड आया हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है बेटा, किसी चीज की आदत होना। क्या होता है, आदत, है ना, किसी चीज का आप यूज्ड टू हो जाए, यूज्ड टू, आदत हो जाए। तो उस वर्ड को क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, किससे, किससे अदला बदली किया जाता है, इन चारों में से किसी एक शब्द में से अदला बदली किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये सिनोनिम पूछने का एक नया तरीका है एसएससी का। क्यों भाई, रिप्लेस का मतलब क्या हो गया, अदला बदली करना, ए की जगह बी रख दो, बी की जगह ए रख दो, पर्यायवाची बता देना। तो सारे ऑप्शंस को हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले वर्ड आता है होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, समग्र, सारी चीज़ें मिलाकर। फिर आता है टेम्परेट, है ना, टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा विनम्र हो, जो बहुत ज़्यादा शाई हो, संकोची हो, है ना। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, स्टैग्नेंट एक जगह पे स्थिर, एक जगह पे रुके रहना, है ना। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि ये व्यक्ति क्या हो सकता है, आलसी किस्म का हो सकता है, एक जगह पे रुका हुआ, ठहरा हुआ, बिल्कुल, है ना, होल्ड किया हुआ, किसी जगह पे प्रॉपर रुका हुआ। और नेक्स्ट है हमारे पास में कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल का मतलब क्या होता है, कोई काम रोजाना किया जा रहा हो, नित्य किया जा रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल एक्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो सिनोनिम पूछने का एक और नया तरीका है ये एग्जाम के अंदर, बी रेडी फॉर इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 के अंदर जो दिया हुआ है वो समझेंगे। आपको गिवन सेंटेंस है और उसमें से एक ये वर्ड देखना है, बाय मैनी मीन्स ऑफ। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इन टुडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज वाइडली available to everyone by many means of media such as television, newspaper, film and social media and social media। चलिए तो अब इस सिचुएशन के अंदर देखेंगे क्या करना है आपको,
बाय मैनी मीन्स ऑफ का मतलब क्या हो गया, आज के युग में कई सारे तरीकों से मीडिया जैसे कि टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इनके माध्यम से समाचार आप तक पहुंचते हैं। जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये सोशल मीडिया ही तो है, ये टेक्नोलॉजी तो है जिसके द्वारा मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। बोला है विद क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म। बाय मैनी मीन्स का मतलब क्या होता है, कई तरह से, कई तरह से, कई स्रोतों से, कई तरह से। तो देखिए विद क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया। एमंग मैनी टेक्निक्स, कई सारी तकनीकों से जुड़ता हुआ, बेटा ये थोड़ा सा रुक जाएंगे, इसको देखते हैं। वी आर वेरियस फॉर्म, विभिन्न प्रकार के। अच्छा मीन्स है ना, यहाँ पे एक वर्ड है ना मीन्स, मीन्स का मतलब तो साधन होता है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म है। जैसा मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो भी जा रहा है, टेलीविज़न से अगर पढ़ रहे हैं तो भी न्यूज़ मिल रही है, न्यूज़पेपर से, रेडियो से, सोशल मीडिया साइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो बढ़ते हैं आगे, चलो बेटा आगे, शेर और शेरनियों आ जाओ मैदान के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या लिखा हुआ है। द मैच शेड्यूल वाज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डैश रेन। मैच क्या हो गया, बिल्कुल जो है डिस्टर्ब हो गया, किसके कारण हो गया, बरसात के कारण। लेकिन कैसी बरसात के कारण हुआ है वो देखिए। वेनरेशन का मतलब क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट करना, रेस्पेक्टेबल, ठीक है। इंसेंसेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, कोई चीज़ कैसे चल, देखिए कंटिन्यूस से रिलेटेड ना जाने कितने सारे वर्ड आए हैं। देखो यहाँ पर कंटिन्यूअल वर्ड आया है, पीछे भी एक वर्ड आया है। कोई चीज़ क्या हो, लगातार हो, क्या हो, कोई चीज़ कंटिन्यूअल हो, लगातार हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेसेंट। अच्छा शूदिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, शांत करना, पेसिफाई करना, सुखदायक भी कह सकते हैं। डिटेस्टफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, घिनौना हो, जो पसंद नहीं हो हमको, डिसलाइक, ठीक है, जो हमको पसंद नहीं हो। अब देखिए बरसात कैसी हो रही है, सम्माननीय बरसात हो रही है, नहीं, क्या होगा, इंसेंस्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही आपको टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 को आपको टिक करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएंगे। 16 क्या कह रहा है और इस पर क्या करना है इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आपको ग्रामेटिकल बताना है। डू यू वांट टू ज्वाइन, ये ठीक है, यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है। अस फॉर लंच, क्या आप हमको लंच पर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ लंच करना चाहते हैं। आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहोगे, तो आपने बोला सॉरी सर आज तो हो नहीं सकता है सर, क्योंकि मेरी जो दोपहर में जो है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक सर मेरी क्लासेस रहती हैं, और वो भी फिजिक्स की क्लासेस रहती हैं। तो किसकी क्लास बोली गई, फिजिक्स की क्लास, यानी एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, इधर पर एक छोटा सा साइन बनेगा, इसको मैं प्रॉपर लिख दूं। आपको फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की क्लास है, तो यहाँ पर एक एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसे करके बनेगा। एक बार फिर से बताएंगे, राम की किताब, तो राम्स बुक, एग्री करते हो इस बात को। एपोस्ट्रोफी एस किसको दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है, इसलिए बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर। ओके नाउ कम्स टू द अनदर क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में क्या बताना है, पेसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है, पेसिव वॉइस बताना है। इज लाउंचिंग, इंपॉर्टेंट टिप, अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में इज आ जाए, एम और आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, तो पेसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर अपनी प्लेस पर रहेगा, एक वर्ड जुड़ जाएगा, बीइंग, क्यों जुड़ेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म की वजह से, यानी आईएनजी की वजह से, और थर्ड फॉर्म। तो बस इतना करना है, इज एम आर ढूंढिए, बीइंग ढूंढिए, थर्ड फॉर्म ढूंढिए। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ तो विल बी आ रहा है, गलत हो गया। ऑप्शन 2 चेक करिए, विल आ रहा है, गलत हो गया। ऑप्शन 3 चेक करिए, इज आ रहा है, बीइंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है। चलिए इसको होल्ड करते हैं, दूसरा भी चेक करते हैं। इसमें कहीं पर इज आ रहा है बस, और कुछ तो मिल ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। फ्री हिट क्वेश्चन आया था, फ्री हिट, फ्री हिट, फ्री हिट। कैसे, क्योंकि अगर आप इतना ही कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स को लगा लेते हैं, तो आपके अपकमिंग एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश के मामले में तो हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट का तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को केवल अपने सब्जेक्ट का मालूम है। इंग्लिश में अगर आप बेटा प्रीवियस ईयर पे जाइए, सबसे ज़्यादा
अगर आप घर पे, अगर आपके पास में कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्लीज़ ना घबराएं आप। सोनू सर का वीडियोस पर डे आ रहे हैं, रोजाना एक वीडियो आ रहा है। 2x की स्पीड पे देखें। कितने की स्पीड पे देखें? 2x की स्पीड पर। मैं वैसे भी स्लो बोल रहा हूँ, धीरा जा रहा है कंटेंट, स्पीड बढ़ा लीजिए ना, स्पीड बढ़ा लीजिए और देखिए उसको। स्मार्ट बच्चा 2x की स्पीड पे देख के निकल जाएगा और अपनी ज़रूरत की चीज़ को कवर कर लेगा। और जो बिगनर हैं तो बेटा वो थोड़ा सा स्पीड को ऐसा कर लीजिए, मॉडरेट कर लीजिए स्पीड को। अब अपने गिवन क्वेश्चन पर आते हैं। अपना गिवन क्वेश्चन किसको रिलेट कर रहा है, क्या ये डिमांड कर रहा है और हमको क्या डिमांड पूरी करनी है। समवन हैज़ पिग्ड। एक्टिव वॉइस में हैज़ आ रहा है, हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। पेसिव वॉइस में हैज़ आ जाए, हैव आ जाए और बीन आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। ये रिक्वायरमेंट है। पूछा क्या है, पेसिव वॉइस में बनाना है। क्वेश्चन ये है, आंसर ये वाला बनाना है, पेसिव वॉइस। यहाँ पर हैज़ और बीन आ रहा है, क्या कैंसल। पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन कैंसल। सेकंड वाले में हैड आ रहा है, सेकंड ऑप्शन कैंसल। थर्ड वाले में हैज़ के साथ में बीइंग आ रहा है, कैंसल। फोर्थ वाले में हैज़ बीन और फिर थर्ड फॉर्म आ रही है। दिस इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के कितने क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। एक्टिव पैसिव वॉइस का बेटा क्वेश्चन 1 और 2, केवल 2 ही क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 भैया, सबसे तगड़ा वाला पार्ट आ गया है बेटा। यही है जिसको हमको कवर करना है अच्छे से। पूरी इंग्लिश लग जाती है इसके अंदर। क्या लग जाती है? पूरी इंग्लिश। देखिए सेंटेंस की शुरुआत करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ऑप्शन जाके चेक करिएगा, सी, डी और बी। यानी ऑप्शन नंबर ए से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, इसको पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर है, इसको तो बाद में ही देखा जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। अब या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। देखिए मैं पता है एग्जाम के अंदर क्या करता हूँ, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि सर ऐसा गड़बड़ कर देते हैं पेपर के अंदर, ऐसा कर देते हैं, जबकि एग्ज़ाम भी क्रैक हुए है ना, सीजीएल भी निकाला, प्री निकाला। मेंस तो बेटा मैथ्स बहुत तगड़ा आता है, तो हमारा मेंस नहीं निकला है। मैथ्स में और जीके में सबकी हालत ख़राब है। इंग्लिश तो हम कवर कर जाते हैं, इंग्लिश का हमको कोई टेंशन नहीं रहता बेटा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ पेपर के अंदर जाके, मेरी जो टेक्निक है कि जो मोस्ट रिपीटेड ऑप्शन है उसको चेक करता हूँ। जैसे यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि पॉसिबिलिटी डी से ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी? कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा होगी? डी से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। फिर सर ये जो कहीं पे सी लिखा हुआ और ए लिखा हुआ है, इनको मैं कैंसिल मानूंगा क्योंकि इनके रिपीटेड एक्शन नहीं है। तो पहले वाला लेटर डी और डी रिपीट हो रहा है, तो मैं इसी से पढ़ के देखता हूँ क्या बनता है। ओइंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड डिस्पोजिशन। यहाँ पे एक वर्ड आया डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का नेचर, स्वभाव। गुड मैनर एंड अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या, कब कितना मजाक करना है और कितना नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें। एन पोंगो सून बिकम द डार्लिंग ऑफ द जू। यहाँ पे पोंगो का मतलब क्या हो जाएगा? औरंगुटान। क्या हो जाता है? औरंगुटान। वो जानते हैं वन मानुष, वन मानुष छोड़िए, गोरिल्ला। गोरिल्ला होते हैं ना, वो जो गोरिल्ला होते हैं वो कौन होते हैं? एन पोंगो होते हैं। कौन होते हैं वो? एन पोंगो होते हैं। ठीक है, पोंगो बोला जाता है वैसे उनको। ठीक है, पोंगो के अलग अलग मीनिंग है। एक वीक सोल्जर होता है, कमजोर सोल्जर हो, उसको भी पोंगो बोला जाता है। रशियन आर्मी के अंदर अगर कोई सोल्जर जो बहुत कमजोर हो तो उसको पोंगो बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 मैंने डी को माना। अब मैं आगे देखूंगा डी के बाद में ए आएगा कि सी आएगा। बस डी के बाद में ए आएगा कि सी आएगा, अगर इसका फैसला हो जाए तो मेरा पूरा आंसर बन जाता है। चलिए ए को पढ़ता हूँ मैं। इट कुड बी पॉसिबल लीड टू द सीरियस इंजरीज, हैंस अ मेट पोंगो बिकम द इनएविटेबल। एक सीरियस इंजरी हो सकती है, लेकिन ये तो पता ही नहीं है ना किस वजह से सीरियस इंजरी हो सकती है। अभी तक तो ये बोला है कि भाई उसका नेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई नेगेटिव बात तो बताई नहीं है। तो इंजरी वाला लेटर तो मैं कैसे भी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ, सी वाले ऑप्शन को पढ़ता हूँ। एवरी आफ्टरनून ही वॉज ब्रॉट आउट ऑन टू द लॉन। लॉन का मतलब क्या होता है? घास भरा हुआ पार्क। टू शो ऑफ हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ हिज एडमायरर, यानी प्रशंसाजनक लोगों के सामने। तो देखिए भैया अब एक चीज़ मेरे को क्लियर मेंशन हो गई, एक बंदर है, एक औरंगुटान है
औरंगुटान है, उसको क्या किया गया है, जू के अंदर है, चिड़ियाघर के अंदर है, रोजाना दोपहर में उसको निकाला जाता है घर लोगों को प्रदर्शनी के लिए, और उसके जो प्रशंसक होते हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सी होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या आ रहा है, बी, विद इन द स्पेन ऑफ 1 ईयर, 1 साल के समय के अंदर ही एन पोंगो ग्रीव डबल द साइज, एन पोंगो का आकार बढ़ गया, एंड द नीड टू ऑब्टेन अ मेट, मेट का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ हिम एरोज, और उसके कई सारे क्या हैं, बहुत सारे मित्र भी बढ़ गए हैं, फॉर इट बिकम द अनसेफ फॉर द ह्यूमन अराउंड, और जब उसके मित्र बढ़े हैं, जब मित्रता का स्वभाव हो गया है उससे, तो वो उसके लिए थोड़ा अनसेफ भी हो गया है। कैसे अनसेफ हो गया है, देखिए किसी जानवर से ज़्यादा दोस्ती हो जाती है तो लोग उससे मिलते जुलते रहते हैं, हो सकता है कि कोई उसको कुछ खाने पीने की कोई नुकसानदायक चीज़ दे जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 और लास्ट, इट कुड बी पॉसिबली लीड टू द सीरियस इंजरी, हैंस अ मेट एंड पेंगो बिकम द इनएविटेबल। तो ये क्या है, हमारे लिए सीरियस इंजरी भी कर सकता है क्या, लोगों से जब वो ज़्यादा घुलेगा मिलेगा तो कभी कभार ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4, नाउ आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सीक्वेंस आपको बता दिएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, फिर भी डाउट आए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मेरे को टेलीग्राम कीजिए, मैं 24/7 आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाएगा मैसेज का रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं कि आफ्टर एग्ज़ाम, आफ्टर एग्ज़ाम नहीं, बिफोर एग्ज़ाम। चलिए, तो पहली चीज़ को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। अगेन एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी मैं किस तरह के लॉजिक का यूज़ करूँगा, किसी की सेंटेंस की शुरुआत बट से तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरी चीज़, द एसेंस ऑफ सस्पेंस। अच्छा चलिए इसको होल्ड करता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, बी भी नहीं, दिस लीड्स। अब क्या लीड्स, ये रास्ता दिखाता है, लेकिन पता तो चले कौन सा रास्ता दिखाता है। दिस और दैट हमेशा डायरेक्शन को बताते हैं, लेकिन ये तभी डायरेक्शन को बताएंगे जिसके बारे में चर्चा पहले की जा चुकी होगी। जैसे मैंने बोला कि मैंने बाजार से हैंकी खरीदा, ये हैंकी क्या बोला, दिस हैंकी, मैंने बाजार से एक हैंकी खरीदा, कौन सा हैंकी, दिस हैंकी, तो दिस हैंकी। फिर आपके फ्रेंड ने बोला कि मैंने बाजार से एक पेन खरीदा, कौन सा पेन, वो वाला पेन, तो बोला दैट। तो कोई चीज़ की चर्चा अगर पहले कर दी जाए और उसके बाद में जब रिपीट की जाए तब दिस और दैट का यूज़ करना चाहिए, यानी कि ये सेकेंडरी एक्शन होते हैं, फर्स्ट नहीं होते। तो सी नहीं लगाऊंगा मैं, डी वाले को पढ़ के देखता हूँ। इट इज़ फाउंड दैट, ऐसा माना जाता है या ऐसा पाया जाता है, दैट व्हेन वन न्यू अ जॉनर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल, अगर किसी को उसकी शैली के बारे में पता चल जाए, जॉनर का मतलब क्या होता है, शैली होता है, शैली और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल जाए, उसके रूल के बारे में पता चल जाए, इट मे ऑफन नॉट मेक अस एंजॉय अ पीस ऑफ लिटरेचर वर्क। अगर किसी चीज़ के बारे में हमको पहले से ही पता हो, कोई राइटर है उसकी शैली के बारे में, उसकी लेखन शैली के बारे में हमको पहले से ही पता हो, तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन द सेम मैनर एर वन इज़ यूजली डज। देखिए अगर कहानी के एंड का बारे में आपको पहले से पता हो, किसी मूवी का एंड आपको पहले से ही पता है, तो क्या मूवी देखना आपको अच्छा लगेगा उस टाइम पे, आपको पहले से ही पता हो सब कुछ, नहीं। ट्रेलर आएगा, आप पूरी फिल्म देखोगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, द सेम टाइम। तो डी से मैं मानता हूँ कि सेंटेंस क्या शुरू हो सकता है, डी से मेरा फाइनल सेंटेंस शुरू हो सकता है। उसके बाद में ए आएगा, बट द एट द सेम टाइम, देखो रिपीटेशन बता रहा है, सेम मैनर है, ये नहीं, ये रूल अभी अप्लाई नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो ट्रू, लेकिन उसी समय पे ये बात भी संभव है, व्हेन वन रीड्स अ फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम जनर, लेकिन ये बात भी संभव है अगर कोई व्यक्ति एक ही शैली की कई सारी किताबों को पढ़ लेता है, वन नेचुरली कम्स टू नो अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट जनर, तो उस व्यक्ति को उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो जाती है। कुछ इसी तरीके से मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर पे पीवाईक्यू लगवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ। अब जब आप नेक्स्ट 2024 एग्ज़ाम देंगे आप, तब आपको ये पता चल जाएगा कि एसएससी का जॉनरो क्या है, उसकी शैली क्या है। ठीक है, उसकी शैली के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसा ही इसके अंदर बताया गया। तो डी के बाद में ए, अब चाहिए सी, दिस लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल एंड डिटेक्टिव फिक्शन इज पर्टिकुलर। और इस तरह की चीज़ क्या करती है, हमारे अप्रोच को या लिटरेचर को समझने में आसान कर देती है।
नंबर 4 आ जाएगा, द एसेंस ऑफ द सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू गॉग, यानी नापना, द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव टेल हु इज ही। और कभी कभी क्या हो जाता है, पिक्चर एंड होने से पहले आपको पता चल जाता है कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये गुंडा क्या करेगा, ये विलन क्या करेगा, ये हीरो क्या करेगा, ये हीरोइन क्या करेगी, और फिल्म का क्या एंड होगा। कभी कभी तो आपको ये भी पता चल जाता है। ये कुछ इसी तरीके से है, जैसी आपकी तैयारी होगी वैसे ही आपका एंड होगा, जैसी आपकी तैयारी होगी वैसे ही आपका रिजल्ट होगा, है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए, तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 19, जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन 19 PQRS वाला है, क्वेश्चन नंबर 20। तो यानी कि 2 क्वेश्चन इन्होंने किससे पूछे हैं, स्टोरी अरेंजमेंट से पूछे हैं, यानी PQRS वाले से पूछे हैं, रीअरेंजमेंट से। भैया लास्ट पर और आ जाएंगे। अब ये है, इसको और पढ़ लेते हैं। चलिए, फिर हम भी फ्री और आप भी फ्री। बहुत देर से आप लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ होता है बेटा सब कर दीजिए, है ना। बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। स्पेशल जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो कर ही दिया करो बेटा। ऑफलाइन में मिलता हूँ तो कम से कम ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में पढ़ के बैठ गए, बेटा ऑनलाइन पे भी थोड़ा देख लिया करो, है ना। चलिए, is providing this book dash writing practice to preschoolers to help them learn to write dash of English alphabet। अब कुल मिला के लिखने की बात की जा रही है। बोला गया है कि ये जो किताब है प्री स्कूलर्स, स्कूल में जाने से पहले भी कुछ बच्चे होते हैं। कौन कौन से, केजी ग्रुप के, है ना, LKG, UKG, और उससे पहले एक नर्सरी, है ना। पेड़ पौधे होते हैं नर्सरी, वो नर्सरी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए ये बुक क्या करती है, हमको प्रोवाइड करती है, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस जा रहा है, किस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में, तो प्रोवाइड्स आना चाहिए, प्रदान करना। बुक में प्रोवाइड्स में एस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सर बाकी बाकी नहीं बन सकते हैं बेटा, ये पास्ट टेंस का नहीं बनेगा, ये तो रिलेट ही नहीं कर पा रहा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल वर्ब है, ये तो रिलेट ही नहीं कर पा रहा, ये रिलेट कर रहा है, सिंगुलर वर्ब है। इस प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है, लर्न टू प्री स्कूलर हेल्प टू लर्न टू राइट, क्या लिखने में मदद करता है, लर्न टू राइट डैश ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के क्या अक्षरों को लिखने में मदद करता है, लेटर्स। पहले तो भैया लेटर्स लिखेंगे, एक लेटर हो गया पत्र, ये हो गए वर्ड्स, शब्द। शब्द कैसे बनते हैं, ए, जैसे मैंने इसके अंदर कोई शब्द मिला दिया, एप्पल, अभी पहले वर्ड है, पहले सबसे पहले लेटर है, ये सिंगल है तो लेटर है ABCD, इसको ग्रुप बन के बना दिया तो ये बन गया वर्ड्स। और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, वाक्यांश, वाक्य का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फाबेट्स, डायरेक्शनल एरोज डैश विद द लेटर्स एंड नंबर्स गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग। स्कूल बच्चों की कॉपी में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके का, छोटे छोटे से डॉट्स बने रहते हैं, एरो बने रहते हैं, ये देखिए ऐसी बनी रहती है उनकी कॉपी, ऐसे ऐसे डैश बने रहते हैं, तो वो देख लेते हैं इसके ऊपर ये A लाइन चला दी, इसके ऊपर B चला दिया, इसको C कर दिया, तो ऐसे करके ये बनाते हैं। तो क्या दिया रहता है इस कॉपी के अंदर, क्या दिए रहते हैं बेटा कॉपी के अंदर, डायरेक्शनल एरोज दिए रहते हैं। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, गिवन, ठीक है, दिए रहते हैं। ऑप्शन नंबर, सॉरी को थोड़ा गलत बोल गया मैं यहाँ, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और फिर क्या करता है, डैश कॉपिंग एक्टिविटी एनकरेजिंग टू रीड राइट लेटर्स एंड नंबर्स डैश टू काउंट। और इस तरह की जो एक्टिविटी है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, देखो एंड के दोनों साइड पे सेम वर्ब होती है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो यहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रेसिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2। ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, नकल करना, वैसे तो पीछा करना होता है, क्या होता है, किसी को क्या करना, रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना, उसका पीछा करना, फॉलो करना किसी, एक वर्ड ये भी हो सकता है फॉलो करना, ट्रेस करना। पुलिस मुजरिम को क्या कर रही थी, ट्रेस कर रही थी।
तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में ABCD बना के ट्रेस करते हैं। चलिए जवानों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ और आ जाइए, आप भी फ्री और हम भी फ्री। राइट लेटर्स, क्या बोला गया, एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड राइट लेटर्स नंबर एज वेल एज काउंटिंग भी। क्या क्या सीख सकते हैं, लेटर भी सीख सकते हैं, नंबर भी सीख सकते हैं और काउंट करना भी सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज माय फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, सेट नंबर जो है हम मिलेंगे किसके साथ में, सेट नंबर हम मिलेंगे, ये कौन सा था यार, एक तो मेरे लास्ट टाइम पर ही होता है, कौन सा था ये रुक जाओ महाराज, हमें एंड तो करने दो अच्छे से, हे प्रभु। चलो ठीक है, ये एंड करने तो देंगे नहीं हमको, कंप्यूटर महाराज है, इनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो सेट नंबर में 14 में अब आपसे मुलाकात होगी, सारे बच्चे मेरे से कनेक्ट रहिए, विश्वास रखिए इंग्लिश का सिलेक्शन, इंग्लिश का पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो सी यू टुमारो बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर आइए, अपना नाम, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए।